फौजदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे लिंग विद्यालय समाज का पार्ट 27। तो इसमें हमारा टॉपिक रहेगा प्रकरण भारतीय समाज में महिलाओं की विश्लेषणात्मक स्थिति की जो भारतीय समाज है उसमें महिलाओं की स्थिति कैसी है, तो इस स्थिति के बारे में जानकारी करेंगे और उसके साथ साथ भारतीय समाज में स्त्रियों को स्थिति एक्सीडेंट से लेकर वर्तमान समय में या स्वतंत्रता भारत के बाद क्या उनकी स्थिति में बदलाव आए, क्या नहीं आए, क्या सुधार हुए। जैसा कि अभी पिछली वीडियो में अध्ययन किया था, तो कि समय के आधार पर जेंडर की जो स्थिति थी, जो पहचान थी, उसमें भी जो मध्यकाल माना जाता है उसमें स्त्रियों की स्थिति ज़्यादा दयनीय खराब थी। उसके बाद कुछ सुधार किए गए थे अंग्रेज़ों के काल में, ब्रिटिश काल में। तो और उसके बाद स्वतंत्रता भारत में स्त्रियों की सुधार के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से हो। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो अनेक चौंकाने वाला परिणाम हमारे सामने आता है, क्योंकि जो भारतीय समाज है उसमें स्त्रियों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। आज भी महिला भारतीय समाज में अधीनता की स्थिति देखी जाती है। महिलाओं को अपने प्राप्त अधिकारों की भी जो अधिकार महिलाओं को दे रखे हैं हमने, उन अधिकारों का भी उनके पास अधिकार नहीं होता है। उनको उस अधिकारों को जागरूक करना ये हमारा काम है कि भाई आपको ये अधिकार दे रखे हैं, इन कार्यों को आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको भी जागरूक करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि एक पति द्वारा एक पत्नी को ये अनुभव नहीं करने दिया जाता है कि उसके पास अधिकार हैं या नहीं है, क्योंकि जो हिंदुस्तान का जो जेंट्स वर्ग है जो इस हिसाब से टैकल कर लेता है फीमेल वर्ग को कि जो उनके पास उनके अधिकार जो कर्तव्य हैं उनको इस चीज़ का पता ही नहीं होता है कि हमारे कुछ अधिकार हैं, कुछ कर्तव्य हैं जिनको हम कार्य कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। आज भी भारतीय समाज में स्त्री की स्वतंत्रता को अच्छा नहीं माना जाता है। ये अब भारतीय समाज में इस चीज़ का हमें देखने को मिलता है कि जब स्त्रियाँ होती है तो उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता किसी भी कार्य के लिए नहीं दी जा सकती है। भाई इस कार्य के लिए तो स्त्री पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अभाव उनके पास वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए भी है। नारी किसी भी पद पर पहुंच जाए लेकिन उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता भारतीय समाज में नहीं मिलती है। इन वास्तविक दबावों के कारण भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति दयनीय है। तो उनमें हमने वर्तमान समय भी सुधार करने के प्रयास किए, लेकिन पूर्ण रूप से सुधार महिलाओं की उस स्थिति के अनुरूप नहीं हुए जिन्हें वो स्वतंत्रता भारत के अनुरूप अपने आप को स्वयं को स्वतंत्र महसूस करे।
जबकि पिछड़े एवं दलित समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत शोचनीय एवं दयनीय स्थिति के रूप में देखी जा रही है। इस संदर्भ में जो भारतीय समाज में महिलाओं का स्थिति का जो वर्णन किया गया है वो 4 भागों में बांट के किया गया है। सबसे फर्स्ट आता है काम के संदर्भ में स्थित स्त्रियों की काम के संदर्भ में स्त्रियों की विश्लेषणात्मक स्थिति। आत्मक स्थिति। तो आप देखते जो महिलाओं के जो कार्य जो वर्क है उसके संदर्भ में महिलाओं की क्या स्थिति रही है उसको आप देखते ही आ रहे हो। भारतीय समाज में स्त्रियों के द्वारा बहुत अधिक कार्य किया जाता है, लेकिन अनेक जगह स्त्रियां काम नहीं करती, अनेक जगह जेंट्स कार्य करते हैं। तो इस के संदर्भ में काम का हाथ से है स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कार्य जिनको कि समाज में संपन्नता उत्पन्न किया जा सकता है। भारतीय समाज में स्त्रियों के लिए कार्य कोई निर्धारण किया गया है, जैसे कि भाई स्त्रियां सबसे फर्स्ट तो आता है कि जो घर की जो 4 दीवारें है उसके अंतर्गत का जो कार्य है वो स्त्रियों को देखना पड़ता है, उस कार्य को स्त्रियों को ही करना पड़ता है। स्त्रियों को उस कार्य के अनुरूप अपने जीवन को ढालना होता है, अपने उसके साथ एडजस्टमेंट करना होता है कि जो कार्य उनको करने रहते हैं। स्त्रियों को समाज में उन कार्यों के लिए तैयार किया आता है। जो भारतीय समाज में आज भी स्वादिष्ट भोजन तैयार करने की अपेक्षा की जाती है, इसी प्रकार की अपेक्षा एक जेंट से नहीं की जा सकती। स्त्रियों की स्थिति एक जेंट्स के बराबर कार्य करने की लगती है, लेकिन ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। जबकि स्त्रियों के द्वारा कोई कार्य गलत हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो इस बात से प्रतिपादित किया जाता है कि भाई स्त्रियों में बुद्धिमानी कम है। लेकिन इस चीज़ को हम किस प्रकार से सत्यापित कर सकते हैं? किसी भी क्षेत्र में स्त्रियां जेंट्स वर्ग से पीछे नहीं है। तो इस संदर्भ में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है अपना स्त्रियों का सीमित कार्य क्षेत्र। स्त्रियों का
स्त्रियों का सीमित कार्य क्षेत्र। आप देखते हो कि जो स्त्रियों का जो कार्य क्षेत्र एक सीमित है और घर की चार दीवारी के अंतर्गत अधिकतर माना जाता है कि जो घर का कार्य होता है जो घर की चार दीवारी के अंतर्गत हो जाए, भोजन बनाना या घर का और कोई कार्य करना तो सबसे इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन इस चीज़ को में भी स्त्रियाँ पूर्ण रूप से पूर्ण रहते हैं, लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ चार दीवारी के घर का बाहर कार्य करने में भी स्त्रियाँ अपने हिसाब से सक्षम मानती हैं। और आप देखते हो स्त्रियों को जो घर की चार दीवारी का अंतर्गत जो कार्य करना है या सीमित क्षेत्र में जो कार्य करना है, उससे उनके डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बात आती है कि उसमें वो एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बाधक सिद्ध होती है। भारतीय संदर्भ में स्त्रियों को एक रसोई घर के रूप में माना जाता है। एक स्त्री की कुशलता मात्र दो तत्वों पर निर्भर करती है, एक तो रसोई घर में और एक घर की कोई भी साफ सफाई या स्वच्छता रखते हैं। इन दो चीज़ों से हम स्त्रियों का जो सीमित कार्य क्षेत्र के रूप में अधिकतर अनुमान लगाते हैं, लेकिन इसी चीज़ से हमें पूर्ण रूप से अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि भाई स्त्री इन दो क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा के अन्य किसी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा सकती हैं। आज कोई भी स्त्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने की अपेक्षा अपना जो रसोई घर होता है उसमें कार्य करने को सीखती हैं। ऐसा नहीं कि अधिकतर लोग इस चीज़ को देखते हैं, अनेक स्त्रियों के सामने अनेक प्रकार की समस्या आती हैं जो उस स्थिति तक पहुंचने के बाद भी उनको शिक्षण कार्य पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। सेकंड है कार्य क्षेत्र में स्वतंत्रता का अभाव। आप देखते हो कि जो स्त्रियों का जो कार्य क्षेत्र है, जो सीमित कार्य हैं, उसमें भी उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो स्वतंत्रता का अभाव उनके सामने आता है कि अब आप देखते हो कि वो किस चीज़ को सुने किस चीज़ को नहीं, कि उनके पास क्या किस कार्य करने की स्वतंत्रता है, किस कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। स्त्रियों को आज भी वर्तमान समय में जो अपना कार्य क्षेत्र सुनना है उसमें भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता उनके प्रति नहीं है। आज एक छात्रा चिकित्सक बनना चाहती है तो उसके सामने भी अनेक प्रकार के भय संख्या या अनेक बाधाएं उस चीज़ में उत्पन्न हमें दिखाई देती हैं, जबकि ऐसा किसी प्रकार की कोई समस्या स्त्रियों के सामने या किसी अन्य कार्य स्त्रियों को जो करना है उनमें नहीं आनी चाहिए। उसके बाद उनको हम अनेक कार्य करने की सलाह देते हैं, लेकिन इसके साथ एक और दूसरा एग्जाम्पल है, जैसा कि कोई छात्रा या स्त्री डिफेंस लाइन में सेना में भर्ती होने के लिए जाती है तो हम उसको भी रोक देते हैं कि ये कहते हैं कि इतना कठिन कार्य आपसे कैसे जा सकता है। लेकिन आप देख रहे हो वर्तमान समय में देश के हर डिफेंस लाइन में स्त्रियों का अलग से आरक्षित कोटा दिया गया है कि भाई इतने पद स्त्रियों के लिए सर्जित हैं और उनको पर अनेक प्रकार के दबाव बनाकर उनको उन कार्यों के लिए जाने से रोका जाता है। उसके बाद अगला उपयोग आता है, अगला पॉइंट है
स्त्री के अधिकारों का पुरुष के द्वारा उपयोग आप देखते हो कि स्त्री के जो अधिकार होते हैं उनका अधिकतर उपयोग जेंट्स करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो एक स्त्री के जो अधिकार हैं उन अधिकारों का उपयोग एक स्त्री करे तो वो अच्छा रहता है, जबकि एक जेंट्स उसके अधिकारों का उपयोग करता है तो एक स्त्री को इसी चीज़ का अनुभव या उस कार्य के लिए उसको मालूम नहीं होता है कि हमारे पास कोई अधिकार है, हमारे कोई कर्तव्य हैं। उन अनेक महत्वपूर्ण पदों पे आप देखते हो स्त्रियों को, तो उसके बाद भी वो उस पद पे होते सो भी वो अपने जो अधिकारों का उपयोग कर सकती है, जबकि उनके अधिकारों का उपयोग जेंट्स वर्ग का अधिकतर करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए आप देखते हो कि ग्राम पंचायत में कोई भी सरपंच आप देख लो, जब महिला सरपंच बनती है तो वो उनके अधिकारों को उपयोग में नहीं करते, जबकि जो जेंट्स वर्ग है वो उनके पूरे अधिकारों को उपयोग में करता है। ये एक भारतीय समाज में अंदरूनी सोच है, संकीर्ण सोच है, जबकि जिस पद के लिए जो आदमी तैयार किया गया है उसके अधिकारों को उस कैंडिडेट या स्वयं के द्वारा उन अधिकारों को उपयोग में लेना चाहिए, नहीं कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। तो इस प्रकार की स्थिति भारतीय समाज में देखी जाती है। जैसा कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला पंचायत, अन्य जो भी इस जो अधिकतर पद स्त्रियों के पास होते हैं उन सब का पदों का उपयोग जेंट्स वर्ग के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार के अधिकार भी महिलाओं के पास पूर्ण रूप से अधिकार नहीं होते संबंधित। इसके बाद अगला आता है स्त्रियों के पारिश्रमिक का पुरुष द्वारा उपयोग। आप देखते हो कि जो स्त्रियों का जो कार्य होता है उसका उपयोग भी जेंट्स लोग करते हैं। तो इसके अंतर्गत आप देखते हो कि स्त्रियों के परिश्रम का उपयोग जेंट्स वर्ग को नहीं करना चाहिए, जिसका उपयोग वो जेंट्स वर्ग करता है। अनेक दलित वर्गों के लिए उनमें ये देखा जाता है कि स्त्रियां दिन रात परिश्रम करके धन एकत्रित करते हैं, अपने बालकों को पालते हैं, जबकि जो जेंट्स वर्ग हैं वो आराम से घूमते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और उसके साथ ही उनके पतियों के द्वारा उनके द्वारा जो धन एकत्रित किया गया है उसका वो उपयोग आसानी से कर लेते हैं, जबकि एक
स्त्री अपने बहुत महत्वपूर्ण परिश्रम के साथ धन का उपयोग कर रही है, धन को एकत्रित कर रही है, और उसका उपयोग एक हस्बैंड कर रहा है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। धर्म एवं शास्त्रों में भी ये लिखा है कि पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, लेकिन उस सेवा भी ये नहीं है कि किसी चीज़ का उपयोग जिसकी आवश्यकता हो उस कार्य के लिए इस चीज़ का हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये नहीं कि कोई आदमी दिन रात मेहनत करके परिश्रम करके अपनी पूर्ति करता है और उसके साथ जो कुछ बचता है उसका उपयोग दूसरा करें, ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। स्त्री कार्यों में पुरुष का प्रतिबंध आप देखते हो कि जो स्त्री का कार्य है वो स्त्री को करना चाहिए, नहीं कि जेंट्स को। इस कार्य के लिए पुरुषों को प्रतिबंधित करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जब किसी कार्य के लिए स्त्रियों को दे रखा है तो उस कार्य को स्त्रियां करते हैं, नहीं कि पुरुष को प्रतिबंध। आरंभिक जीवन में स्त्री जब बालिका के रूप में अपने कार्य को संपन्न करती है तो तब उसको हम अपने भाई या ताकि प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। कि आप देखते हो कि एक बालक को तो हम लोग कोई भी कार्य कराने के लिए राजी हो जाते हैं, जबकि एक बालिका को इस प्रकार का कार्य कराने के लिए हम राजी नहीं होते। उनको अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए बाहर भेजने के लिए भी हम राजी नहीं होते। अनेक जो प्रतिबंध हैं उनका सामना करना पड़ता है। जैसा कि एक बालिका दौड़ में भाग लेना चाहती है तो भाग ले सकती, लेकिन उसमें भी कुछ कठिनाइयाँ उसके सामने आती है। जैसे कि एक बालक क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जाता है तो घर वाले अभिभावक उसको क्रिकेट के लिए बाहर भेज देते हैं। जब एक लड़की क्रिकेट खेलने की कहती है तो उस पर प्रतिबंध का दिया जाता है कि आपसे ये खेल नहीं खेला जाएगा, बाहर कौन जाएगा, ये तो वो बहुत सारे पॉइंट उनको देते हैं। जबकि शादी से पहले तो इस प्रकार के प्रतिबंध उनके जो भाई होते हैं, माता पिता होते हैं, वो लगाते हैं। शादी के बाद इस तरह के प्रतिबंध उनके ससुराल वाले उन पर लगा देते हैं, जिससे कि इस तरह के जो कार्य हैं उनमें जो जेंट्स वर्ग है अपना प्रभाव को संपूर्ण रूप से जमाया रखता है। अगला 6 पॉइंट है स्त्रियों के व्यापक उत्तरदायित्व। आप देखते हो जो स्त्रियों के जो व्यापक जो स्त्रियों के लिए क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, उनका भी वो पूर्ण रूप से उनकी सूचना उनके पास नहीं होनी चाहिए, जो व्यापक जिनका कि वो स्त्रियां पूर्ण रूप से उपयोग कर सकते हैं। ऐसा हमें देखने को जो स्त्रियों के जो उत्तरदायित्व हैं उनका जो कार्य के प्रति वो है, उन सबको एक सार्वजनिक रूप से सूची बनाकर ये जगह लिखना चाहिए, जिससे कि स्त्रियों को उन कार्यों के प्रति रुचि पड़े। इससे ग्राम एवं समाज में दोनों अनेक कार्यों के
अपेक्षा करता है। इसके साथ साथ आप देखते हो कि स्त्री का जो डेवलपमेंट है किसी न किसी कारणवश अवश्य रूप से अवरुद्ध होता है, क्योंकि स्त्रियों को अनेक चीज़ों की जानकारी नहीं होती या फिर उनके पास पूर्ण रूप से उस कार्य का डेवलपमेंट करने के लिए टाइम नहीं होता है, या घर वालों के द्वारा प्रतिबंध लगा देना, इस प्रकार के अनेक समस्याएं उनके जीवन में आती है। जैसा कि आप देखते हो कि एक स्त्री से अपेक्षा की जाती है भारतीय समाज में कि जब जेंट्स भोजन कर ले उसके बाद स्त्री भोजन करे, तो ये इस प्रकार के एक स्वाभाविक उत्तर है। आप देखते हो जब व्यक्ति को भूख लग रही है तो वो भोजन तो उसको आवश्यक रूप से होना चाहिए। ये नहीं कि कोई आदमी सुबह का शाम को भोजन करे तो वो व्यक्ति दूसरे के उसके बाद ही भोजन करे, ऐसा कोई वो नियम नहीं होना चाहिए। कि जब अपेक्षा हमें कोई अच्छा कार्य है, अच्छे कार्य के लिए महत्वपूर्ण अपेक्षा उन लोगों के साथ साथ हमें भी करनी चाहिए कि हम भी इनके साथ साथ अच्छा कार्य करने की अपेक्षा करें, लेकिन हमें ऐसे कार्यों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान हो और हमारा स्वयं का फायदा हो। जैसा कि उसके साथ भारतीय समाज में आप देखते हो कि घर में जो भोजन करने का अधिकार होता है वो पहले पुत्र को होता है। जब पुत्र भोजन कर लेता है उसके बाद घर में बचा हुआ भोजन पुत्री करती है कि अच्छा भोजन तो हम लोग पुत्र को दे देते हैं। भारतीय समाज में संकीर्ण सोच है, अवधारणा बनी आ रही है, अंधविश्वास है बना आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी रूढ़िवादिता इन चीज़ों में बनी आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक बालक और एक बालिका को दोनों को पौष्टिक आहार चाहिए तो दोनों को समान रूप से खाना खिलाना चाहिए, समान कार्यों के लिए उन्हें समान छूट देनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो इस तरह के जो व्यापक अधिकार हैं उनमें भी हमें या बालिकाओं के उनमें भी इस प्रकार की समस्या को देखी जाती है। थैंक यू छात्रों, शेष बचा हुआ अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।